डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस मीडियम के थ्रू, जैसे कि एयर या लिक्विड के थ्रू, वो फैल जाए। द स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम मीडियम लाइक एयर और लिक्विड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मोस्टली डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है हम देखते हैं अपने घरों में भी। जब हम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो जहाँ हम स्प्रे करते हैं वहाँ से लेकर और दूसरी जगह, जैसे कि अगर आप रूम में मौजूद हैं तो पूरे रूम में वो परफ्यूम की खुशबू जो है वो फैल जाएगी। तो ये जो होता है, इसमें होता ये है कि जहाँ पर आप स्प्रे करते हैं उस जगह पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और पूरे रूम में जो कंसंट्रेशन होती है उस परफ्यूम की वो कम होती है। तो इसके अंदर होता क्या है, मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लोअर कंसंट्रेशन पूरे रूम में मौजूद है और जहाँ आपने स्प्रे किया है वो हायर कंसंट्रेशन है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगे, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ कि स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस, जब सब्सटेंस फैलता है मीडियम से, जैसे कि एयर और लिक्विड, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है एक्चुअली किसी भी सब्सटेंस का, वो डिपेंड करता है उसके मोलर मास पे या फिर डेंसिटी पर, कि उसका मोलर मास कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसके मुताबिक ये वेरिएट करता है। जो डिफ्यूजन ऑफ गैस की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है, स्कॉटिश केमिस्ट थे, थॉमस ग्राम्स। इन 1846 में ही स्टडीड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड फॉर्मुलेटेड ग्राम्स लॉ। थॉमस ग्राम्स ने 1846 के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन को जो है वो डिस्कस और स्टडी किया था। डिफरेंट गैसेस उन्होंने ली थी उसमें और एक फॉर्मुलेट किया ग्राम्स लॉ। ग्राम्स लॉ को उन्होंने बनाया। उसमें सिर्फ एक किस्म की गैसेस उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, बल्कि डिफरेंट किस्म की वैरायटी ऑफ गैसेस को इस्तेमाल किया और ये देखा कि डिफ्यूजन जो है वो किस रेट से हो रही है डिफरेंट गैसेस के अंदर। और उसकी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको हम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें इनका जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास और डेंसिटी। कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा किसी भी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अगर हम स्क्वायर रूट कर दें मोलर मास और डेंसिटी के। यानी कि हमें करना क्या है कि मोलर मास और डेंसिटी का स्क्वायर रूट करें, जो आंसर आएगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, यानी कि उसका अपोजिट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। ये उनकी स्टेटमेंट थी। इसको इन्होंने इस तरह भी डिफाइन कर किया जा सकता है कि जो लाइटर गैसेस होती हैं वो फास्टर मूव करेंगी, डिफ्यूज़ होंगी, तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ होंगी, और हैवी गैसेस स्लो रेट के साथ डिफ्यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे वी आर हैविंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वो डिफ्यूज़ होती है 4 टाइम फास्टर अगर हम उसको कंपेयर करें ऑक्सीजन गैस के मुकाबले में। जबकि एसटीपी कंडीशन हमें रखनी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें, हम दोनों गैसेस के अंदर सेम कंडीशन रखेंगे, हाइड्रोजन के अंदर भी और ऑक्सीजन के अंदर भी। लेकिन आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो 4 गुना तेज़ी के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगी ऑक्सीजन के मुकाबले में, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लाइटर है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड किस तरह से होता है? लिक्विड इज इंटरमीडिएट बिटवीन द गैस एंड द सॉलिड स्टेट। जो लिक्विड स्टेट है एक्चुअली वो एक बीच की स्टेट समझी जाती है गैस और सॉलिड के दरमियान में। ना ही वो सॉलिड होती है ना ही वो गैस होती है। तो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज स्मॉलर देन गैस।
अगर लिक्विड मॉलिक्यूल की मूवमेंट की बात करें तो उसकी जो लिक्विड की जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो कम होती है गैस के मुकाबले में, तो ये डिफ्यूज़ होती हैं स्लोअर देन गैस। वजह यह है कि लिक्विड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है और गैस के अंदर एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। तो एनर्जी की रद्दबदल की वजह से भी ये डिफरेंस है। इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास एग्जांपल है, at 2 or 3 drop of blue ink in 200 ml of water, we have to take the beaker, this one is a beaker, and इस beaker के अंदर हमारे पास 200 ml जो है वो वाटर मौजूद है और हमने इसमें 2 और 3 ड्रॉप देखें डालें, ये देखें, और आप देख रहे हैं कि जहाँ हमने डाले थे वहाँ कंसनट्रेशन ज़्यादा है और आहिस्ता 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 आप देखें पूरे बीकर के अंदर ये कलर फैलता चला जाएगा और एक टाइम आएगा कि पूरा जो बीकर है वो ब्लू कलर का देखने में आएगा। तो वाटर जो है वो स्लोली ब्लू कलर का हो जाएगा कुछ देर के बाद। तो ये एक्चुअली लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन है। इंक भी लिक्विड थी और जो वाटर हमने लिया था वो भी लिक्विड था। तो ये डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड की एग्जांपल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। British botanist Robert Brown in 1827, he is a Robert Brown, in 1827 he observed during the movement of pollen grains in water by microscope. ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में ऑब्जर्वेशन की थी जब पोलन ग्रेन्स मूव कर रहे थे वाटर में, और ये जो ऑब्जर्वेशन थी वो माइक्रोस्कोप में की गई थी, माइक्रोस्कोप के ज़रिए की गई थी। तो उन्होंने देखा कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं जिगजैग मोशन में। और उनके ऑब्जर्वेशन में जो उनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि ही ऑब्जर्व अ कंटिन्यूस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रू द मीडियम, कि पानी एक मीडियम है और उसमें उन्होंने देखा था कि जिगजैग मोशन जो है किसका, पोलन ग्रेन्स का। इसकी डेफिनेशन भी यही है कि कंटिन्यूस रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। इस मोशन में होता ये है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैगली मूव कर रहे होते हैं किसी मीडियम के थ्रू, इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप मिक्स करें सल्फर पाउडर पानी के अंदर, देन उसको आप हिलाएं, उसको स्टर करने के बाद देन फिल्टर इट, द सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो फिल्टर हो जाएंगे। कुछ स्मॉल क्वांटिटी जो सल्फर पार्टिकल्स की हैं वो पास हो जाएंगे उस पोर्स से, फिल्टर पेपर्स के पोर्स से फिल्टर करने के बाद। देन फिल्ट्रेट में जब वो सल्फर पार्टिकल्स चले जाएं तो आप जो उसका ड्रॉप है वो लेकर एक स्लाइड पे रख दें माइक्रोस्कोप की, एंड उसको एग्जामिन करना शुरू करें हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर। सो यू विल ऑब्जर्व दैट द सल्फर पार्टिकल विल मूव इन रैपिड रैंडम जिगजैग मोशन। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सल्फर पार्टिकल्स हैं, वो परफॉर्म करेंगे रैपिड जिगजैग मोशन अगर आप उसको एग्जामिन करेंगे माइक्रोस्कोप में। तो ये एक एग्जांपल है ब्राउनियन मूवमेंट की।